अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और विंटर स्पेशल सौगात लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड पीनट, नमकीन मूंगफली जो हम रोस्ट करेंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मूंगफली तो खाना बनता ही है। हर तरह की मूंगफली होती है, नमकीन मूंगफलियाँ और मसाले वाली भी। आज हम बना रहे हैं नमकीन मूंगफली, नमक वाली मूंगफली जो हम बाजार से महंगे दामों लेते हैं। यही मूंगफली अगर हम घर में बनाएं तो बहुत ही मजे की और बहुत ही कम प्राइस में ये बनकर तैयार होगी। सॉल्टी पीनट बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसे कंप्लीट देखिए। स्किप बिल्कुल मत कीजिए वरना आपको ये सही से समझ में नहीं आएगी। हर स्टेप इसका फॉलो कीजिए तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट। हम ले रहे हैं 1 कप भर के मूंगफली। अब हम इसको किस तरह से रोस्ट करेंगे, इसका आगे का मेथड क्या है, तो आइए चलिए मेरे साथ। इस पे एक पतीला रख दिया है और ये इसमें डाल रही हूँ 2 कप भर के पानी। 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसे हम बॉईल करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने नमक के पानी को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ पानी में आहिस्ता आहिस्ता उबाल आ रहा है। अब इस उबलते हुए पानी में हम ये कच्ची मूंगफलियाँ शामिल कर रहे हैं। ये डालने के बाद हम इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और घड़ी के हिसाब से हमें 5 मिनट तक इसे बॉईल करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होना चाहिए। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना। घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट हमें इसको बॉईल करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो रही है। हम बीच बीच में एक बार चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बॉईल करना है। ये इतना बॉईल हो जाएगी कि थोड़ा सा फूल भी जाएगी और इसके अंदर जो हमने नमक को शामिल किया है वो बहुत ही मज़े का इसके अंदर फ्लेवर देता है। जब हम इसको रोस्ट करके खाएंगे तो इसके अंदर से बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आता है नमक का, बहुत ही मज़े का लगता है वो। आपको मेरी ट्रिक ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बॉईल हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। मूंगफली का ये देखिए कलर झाग झाग से ऊपर आ गया है और ये अच्छे से फूल भी गई है। अब यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको ड्रेन कर लूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और इसके अंदर हम इसको ड्रेन कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से हम इसको पानी को इसके निथार लेंगे। अब हमने यहाँ पे किचन टॉवल ले लिया है और ये स्ट्रेनर में डाली हुई मूंगफलियाँ, इसे हम खूब अच्छी तरह से इस पे फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको पूरे में फैला दी हैं। बहुत खुश्क नहीं करना है हमें इसे, बिल्कुल हल्का सा ये ड्राई हो जाए। आप चाहें तो किचन पेपर भी इसको फैलाकर और इसको सुखा सकते हैं या किसी स्टील के थाल में भी इसको फैलाकर इस तरह से सुखा सकते हैं। जब तक यहाँ ये हल्का सा ड्राई हो रही है हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं कि इसे किस तरह से रोस्ट करना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए तो आपको सही से ये रेसिपी समझ में आएगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ मैंने एक स्टील लोहे की कढ़ाई ले ली है। ये कढ़ाई मैं जब मूंगफली मुझे रोस्ट करनी होती है उसी के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। लाहौरी नमक ले लें आप या कोई भी खाने वाला नॉर्मल जो हम नमक खाने में यूज़ करते हैं वो नमक ले लीजिए। आपको इस नमक का कलर चेंज लग रहा होगा इसीलिए क्योंकि इसको मैं कई दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ बेकिंग के लिए और मूंगफली को रोस्ट करने के लिए। और फिर इसको मैं
सेव कर लेती हूँ, ठंडा करके इसको एक जार में भर लेती हूँ। आगे मुझे जब नई रेसिपी बनानी होती है तो उसमें ये काम आ जाता है। ये नमक खराब नहीं होता। इसको आप एक कंटेनर में भर कर रख लीजिए और जब भी आपको मूंगफली रोस्ट करनी हो या आपको कोई बेकिंग का काम करना हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर से निकालिए और इसको आप गरम कर लीजिए अच्छी तरह। यहाँ मैंने हाई फ्लेम कर दिया है और इसको मैं गरम कर रही हूँ। नमक को हाई फ्लेम पे गरम कर रही हूँ। ये पुराना नमक है, आप इसके अंदर नया नमक भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने करके और इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। खूब अच्छा सा हमें इसे गरम करना है। अभी ये और गरम होगा थोड़ा। खूब अच्छी से ये गरम हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली जो हमने हल्की सी बॉईल की थी 5 मिनट तक के लिए। ये डालकर और हम अच्छी तरह से नमक के अंदर इसको दबाएंगे। ऊपर नीचे कर लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ये कोट हो जाएगा नमक इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आपको लगेगा कि बहुत सारा नमक इसके अंदर है, लेकिन आप यकीन जानिए जब ये रोस्ट होंगी तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी और सारा नमक इसमें से गायब हो जाएगा। सिर्फ हल्का सा इसके अंदर फ्लेवर आता है, सॉल्टी सा फ्लेवर, बहुत ही मज़े का लगता है इसमें। मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे। इस तरह हम इसे ऊपर नीचे चलाते रहेंगे। सब तरफ से हमें इसे कोट करना है नमक में अच्छी तरह से। थोड़ी सी मेहनत से बहुत ही मज़ेदार ये मूंगफली घर में तैयार होती है। बच्चों की तो फेवरेट है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। साफ सुथरी हम अपने घर में तैयार कर लेते हैं इस तरह से। बहुत हेल्दी होती है मूंगफली। इसमें वाफ़ी मकदार में प्रोटीन मौजूद होता है। जितना प्रोटीन बादाम में होता है उतना ही मूंगफली के अंदर प्रोटीन शामिल होता है। सर्दी के सीज़न में ये बच्चों को लाजमी खिलाइए। टिप नंबर 1 है कि आपको जब भी मूंगफली बनानी हो पानी को पहले आप बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से और फिर इसके अंदर मूंगफली को शामिल कीजिए और सिर्फ 5 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। टिप नंबर 2 ये है कि जब हम नमक में इसे डालेंगे तो इसे खूब अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे इस तरह से हम चलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से सब तरफ से मूंगफली रोस्ट हो जाए और बिल्कुल वैसा ही लुक आए, वैसा ही जायका आए जैसे हमें बाजार में मिलती है। नमक इतना होना चाहिए कि मूंगफली अच्छी तरह से इसके अंदर दब जाए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर भूनकर तैयार हो चुका। अब हम इसे स्टेनर की मदद से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सारा इसमें से नमक को ड्रेन कर लिया है और मैं इसको दूसरे स्टेनर में डालती जाऊंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको छान लिया है, सारा नमक इसमें से निकल गया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आपने इसकी आवाज़ सुनी कितनी क्रंची, बहुत ही मज़े की ये बनी है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। मैं आपको चेक कराती हूँ इसका एक दाना। ये देखिए कितना क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए
कोई सी भी मैं उठा लूँ सारी ही बहुत ज़बरदस्त रोस्ट हुई हैं इस तरह से। इसका छिलका बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़े की है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो आइए अब हम इसको सर्व भी करते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जिस तरह हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे सर्व भी करेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा-सा कमेंट दीजिएगा। है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जिसे हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये बनी है, बहुत लो बजट में मैंने इसको बनाया है, बहुत आसान तरीके के साथ आपके साथ ये रेसिपी को मैंने शेयर किया है। आप यकीन जानिए जब आप इसको बनाएँगे और खाएँगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि घर में हम इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्रंची और बहुत ही मज़ेदार हम अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।